नाउ वी स्टार्ट। तो आज का टॉपिक मेरे पास है कि एक लैन नेटवर्क क्रिएट करना। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि लैन नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है और लैन नेटवर्क कैसे काम करता है। ठीक है, एक बेसिक सा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसको क्रिएट करने में हम एक सॉफ्टवेयर का हेल्प लेंगे जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। बेसिकली ये प्रैक्टिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारा सिस्को कंपनी ही देता है। ठीक है, इसको इंस्टॉलेशन के बारे में अगर जानना है कि डाउनलोड कहाँ से करते हैं तो वो फिर कभी और बताऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ना एक लैन नेटवर्क क्रिएट करना है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक लैन नेटवर्क ही क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि नॉर्मल से एक लैन होता है जहाँ पे हमारे पास एक स्विच होगा। एक स्विच में 8 डिवाइसेस, मैक्सिमम 8 डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, है ना। और उसमें देखेंगे पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कैसे होता है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम दूसरे सिस्टम से, और उसको उसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है स्विचेस के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, जिस कारण से सब एक नेटवर्क में आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। तो ठीक है, तो ये हमारा ओपन है, डेस्कबोर्ड है सिस्को पैकेट ट्रेसर का। ठीक है, ये हमारा वर्क प्लेस इसको कहते हैं। बाकी जो यहाँ पे हमारे पास टूल्स वगैरह, गैजेट वगैरह यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस पड़े हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस में ये सब राउटर हो गया है, यहाँ पे हमारा स्विच हो गया, ये हब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वायरलेस डिवाइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्विच का। तो एक स्विच ले लेते हैं, स्विच में कोई सा भी उठा लो आप, चलेगा। ठीक है, आपको स्विच को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये आ जाता है। ठीक है, बाकी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी कर सकते हो, डजंट मैटर, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सिलेक्ट करते हो। ठीक है, ये हमारा स्विच आ गया। अब हमें चाहिए पीसी। तो पीसीस के लिए ना वो देखो नेटवर्क डिवाइसेस के बगल में यहाँ पे आपको मिल जाता है डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, इन डिवाइसेस जहाँ पे हमारे पास पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह सारा चीज़ें नहीं है। तो हम लोग इस्तेमाल करने वाले यहाँ पे पीसी या लैपटॉप कोई भी यूज़ कर लो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पीसी यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, हमें 8 पीसी यूज़ करना है, 8 पीसी का एक लैन नेटवर्क बनाना है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसा एक लैब में होता है वहाँ पे 8-10 पीसी लगे होते हैं और वहाँ एक कॉमन सी स्विचेस के अंदर सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 8 पीसी को हम यहाँ पे डाल देते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये सब में कनेक्शन कैसे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब कनेक्शन हो रहा होगा ना, आपको अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में थोड़ा मुश्किल है समझ में आना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। चलो, ये हमारा एक लैन नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर से पे तैयार हुआ है कि कैसे दिख रहा है हमारा नेटवर्क। हमारा 8 पीसी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक बीच में स्विच रखें ताकि हम लोग कनेक्शन ईजिली अच्छा से कर पाएँ। ठीक है, इसलिए बाकी दूसरे साइड से भी कर सकते थे, लेकिन ये अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, एक स्टार से बन जाता है। तो ठीक है, अब तो सारा पीसीज आ गया, अब इन लोगों को कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करते हैं इथरनेट पोर्ट से, जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग इथरनेट से कनेक्ट करते हैं एक पीसी और स्विच को। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वायर्स हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन कर लेता है ये। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन से डिवाइस में कौन सा केबल का यूज़ करते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब सेम डिवाइस हमारे पास रहता है ना, तो 2 तरीके का हमारे पास इथरनेट केबल आता है। ये तो पता है ना, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इथरनेट पोर्ट का यूज़ करते हैं, पीसी टू स्विचेस या राउटर कुछ भी हो। पीसी है तो भाई हमारे वहाँ पर इथरनेट पोर्ट ही मिलता है जहाँ से इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो हमारे पास पीसी है तो हमें इथरनेट वाला पोर्ट ही यूज़ करना है। तो उसमें 2 केबल्स आता है, एक तो आता है स्ट्रेट केबल, दूसरा आता है क्रॉस केबल। ठीक है, तो सेम पीसी के लिए जब एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट करना होता है तो हम वहाँ पे ना क्रॉस केबल का यूज़ करते हैं। क्रॉस केबल का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कनेक्शन हमारा सिक्योर रहे और हमारा पैकेट्स बिना करप्टेड हुए ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो सेम पीसी के लिए तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे पीसी टू स्विच करना है तो हमें यहाँ पे ना स्ट्रेट केबल लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेट केबल यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू है। ठीक है, इसको यहाँ से लेना है, सेलेक्ट करना है, पीसी पे क्लिक करना है। देखो पीसी में भी हमें इथरनेट मारना है, फास्ट इथरनेट 0 है, तो इस पर क्लिक करना है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे लेके आना है और इसमें भी इथरनेट ही यूज़ करना है अपन को। ठीक है, इसी तरीके से सारे पीसी को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक करके।
नाउ हम लोग रेडी हैं, हमारा फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, सारा कंप्लीट हो गया फिजिकल कनेक्शन। अब हमें चाहिए, देखो हर एड्रेस होना इंपॉर्टेंट है, तो एड्रेस भी आसान करके देंगे उन लोगों को, ठीक है। आईपी, जब तक आईपी नहीं मिलेगा कोई डिवाइस को, वो नेटवर्क के अंदर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सबको आईपी आसान करना पड़ेगा, और ठीक है। अब देखो फिजिकल कनेक्शन हो जाने के बाद सबको आईपी देना मैंडेटरी है, बिना आईपी का वो आपस में बात नहीं करेगा। तो आईपी को अंदर कॉन्फ़िगर करने से पहले हम लोग ना सब कि पीसी के ऊपर से आईपी लिख देते हैं, ठीक है, कि ताकि हमको याद रहे कि कौन आईपी किस सिस्टम को मैंने दिया था, ठीक है। क्योंकि अंदर दूंगा पहले तो फिर भूल जाऊंगा किसको दिया था। ये हमारा पीसी 1 है, तो यहाँ पे हम एक आईपी इसको असाइन करते हैं, ठीक है, लाइक 192.168.1.2 देंगे, इसलिए ताकि देखो 192.168.1.1 क्यों नहीं दिए वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी आप जानो कि मैं 2 दे रहा हूँ, 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इस देता हूँ 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5, 192.168.1.6, 192.168.1.7, 192.168.1.8, 192.168.1.9, सॉरी डबल डॉट हो गया 1.9। तो हम सबके सिस्टम के ऊपर नीचे आईपी लिखते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, मुझे याद रहेगा कि कौन सी किसी को मैंने कौन सा आईपी दिया है, ठीक है। तो सही से कर देता हूँ थोड़ा। ये एक हमारा लोकल नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लैन नेटवर्क जिसे बोलते हैं अपन, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो हम सबका आईपी लिख दिए। अब देखो, अब इसके अंदर भी तो मुझे आईपी देना है ना सिस्टम, ये तो बाहर मैंने लिख दिया, वो आइडेंटिफाई के लिए, ठीक है। अब अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हर एक सिस्टम में, तो सिस्टम पीसी पे क्लिक करना है, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आपको आना है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में IPv4 एड्रेस के अंदर आपको वही एड्रेस डालना है जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। जैसे 192.168.1.2 मैंने डाला था, सबनेट मार्क डिफ़ॉल्ट देता है, ठीक है। ऐसे सबको फिर सबको करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। 92.168.1.3 डिफ़ॉल्ट। मेरा लास्ट इसी बच गया है, उससे भी आईपी हम असाइन कर देते हैं 192.168.1.9। चलो, तो मैंने इसको आईपी दे दिया है, ठीक है। अब यही मेरा लैन नेटवर्क है। स्विचेस में क्या होता है, कोई एक राउटर से आया, कनेक्शन आया, कहीं से भी आया, आईपीएस हो जाए, वो हमारा एक राउटर से आ जाए कनेक्शन स्विच के अंदर, ठीक है। वहाँ से इंटरनेट आया, सारे को फिर आईपी मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक सबको कनेक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब हम चेक करने के लिए ना एक मैसेज लेंगे, ठीक है। मैसेज लिए यहाँ पे पहला सिस्टम पे क्लिक करें और कहाँ पे भेजना है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर हमारा 6 वाला है, ठीक है, इस पर डालें। आप नीचे देख रहे होगे यहाँ पर जो हमारा जो पैकेज था वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा कनेक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसको हम रियल टाइम में भी देख सकते हैं कि कैसे जा रहा है, हमारा पैकेट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। तो वापस से देख सकते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि दिखे। देखो बस इतना ही होता है। तो मेरा लैन नेटवर्क प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है, सब चीज़ कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकती हो,
ठीक है। और जिसको जानना है कि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं सारा प्रोसेस बता दूँगा कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यही एक लोकल नेटवर्क ईजी सा है, सब बना लेना, प्रैक्टिस करना, इसको नेटवर्किंग में जाना है तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। थैंक यू।